जय हिंद दोस्तों। पहले टॉपिक में हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबाइड के पार्ट 1 में हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कट्स और नंबर ऑफ़ पीसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोगों ने ली। आज जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, बना रहे हैं बच्चों के लिए, ये वीडियो क्यूब एंड क्यूबाइड के पार्ट 2 से संबंधित है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न लॉजिकली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ़ कट्स और नंबर ऑफ़ पीसेस से आगे हम लोगों ने बढ़ा है और घनों के काटने के बाद नंबर ऑफ़ क्यूब्स जो बनते हैं उस पर किस तरह से फार्मूला जो हम लोग रट लेते हैं, इसे रटना नहीं है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैंने बोर्ड पर लिखा है। इसे हम लोग समझेंगे और समझने के बाद ये बखूबी आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्यूब एंड क्यूबाइड पार्ट 2। तो आइए दोस्तों, पहले हम फिगर को देख रहे हैं। फिगर को मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप इस फिगर को देखें तो मैंने इसका नाम ए रखा है, फिर इसका नाम बी रखा है। ध्यान से इस फिगर को देखें। इस फिगर की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस फिगर की लंबाई 5 बाई 5 बाई 5। मैंने एक साथ तीनों को रीडिंग किया है और इस बड़े घन को हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4। तो छोटे छोटे घनों में अर्थात 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसको चारों तरफ से कट करके हम एक छोटे छोटे घनों की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक फिगर बी में आप देखें, एक बड़ा घन जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर है। इस एक बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटकर प्राप्त किया जा रहा है। जो 6 बाई 6 बाई 6 का घन है उससे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों की प्राप्ति की जा रही है। वो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, बिल्कुल स्पष्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट। पार्ट 1 की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ़ कट्स और नंबर ऑफ़ पीसेस के बीच एक रिलेशन दिख रहा है। जो बार बार ये मैंने आप कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ कट्स से एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ़ पीसेस। खैर, उसी के नीचे मैंने एक और फिगर को ड्रॉ किया है। यहाँ भी जो घन है वो 6 बाई 6 बाई 6 का है और इस बार ये कट हमने 2-2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा है। कितने में काटा है? 2-2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा है। और अब की बार जो नंबर ऑफ कट्स है, अर्थात 1 बार और 2 बार, क्योंकि 2 और 2 6 कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ कट्स 2 ही है। अब गौर से देखिए, ध्यान से। 5 बाई 5 बाई 5 के घनों को, एक बड़े घन को यदि हम 1 सेंटीमीटर छोटे वाले घन में काटते हैं तो कॉलम और रो, अर्थात ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, बराबर आते हैं। ध्यान से देखिए, मैं काउंट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, इमेजिन करना है। अच्छा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका हो गया कॉलम जो वर्टिकल होता है। 1, 2, 3, 4, 5। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये आपका हो गया रो। 1, 2, 3, 4, 5। दिख रहा है? फिर आप यहाँ देखें, यदि मैं 6 बाई 6 बाई 6 बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटता हूँ तो फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। लेकिन फिर से ध्यान से देखिए आप कि इस बार इस
6x6x6 के घन को 1 सेंटीमीटर छोटे वाले घनों में ना काटकर 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटना है। तो यदि 2 सेंटीमीटर छोटे वाले घनों में काटना है तो हम 2-2 सेंटीमीटर का कॉलम लेंगे। तो एक 2 कट यहाँ पे होगा, फिर दूसरा 2 4 हो गया और ये फिर 6 हो गया। तो अब की बार नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया, कम हो गया, 1 2 3 और नंबर ऑफ रो 1 2 3। अर्थात अगर आपसे कोई यहाँ पूछे कि एक बड़ा घन है जो 5x5x5 का है और उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में बांटना है तो कितने घन प्राप्त होंगे, तो हम नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो को क्यूब कर देते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे बात को, नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो को क्यूब कर देते हैं, अर्थात 5 का क्यूब, और ये हमारा आता है 125। आर यू गेटिंग? 6x6x6 के बड़े घनों को अगर हम 1 सेंटीमीटर छोटे वाले घन में काटें, फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो फिर हमारा उत्तर यहाँ होगा 6 का क्यूब बराबर 216। करेक्ट? लेकिन अगर प्रश्न में आपसे ये पूछ दे कि 6x6x6 के बड़े घन को छोटे घन में तो काटना ही है, लेकिन शर्त ये है कि छोटे घन की साइज अब 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो कितने घन प्राप्त होंगे? तो इस बार फिर या आप कॉलम काउंट कर लीजिए या फिर आप रो काउंट कर लीजिए। काउंट नहीं करना है वो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल आप फिगर को देखिए। तो कॉलम 1 2 3 या फिर रो 1 2 3 अर्थात 3 का क्यूब अर्थात 27। ध्यान से देखिए, ये 6 सेंटीमीटर का ही बड़ा घन था जहां एक बार 216 घन प्राप्त हो रहा है, और ये 6 सेंटीमीटर का ही बड़ा घन है जहां यहाँ 27 अर्थात 27 घन प्राप्त हो रहा है। अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप जल्दीबाजी में आकर हमेशा 6 या 5 का ऐसे क्यूब ना कर दे। जैसे यहाँ देखिए 6 का क्यूब यहाँ नहीं है, हालांकि बड़ा घन 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। इसलिए आप इन बातों पर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर छोटा वाला घन पूछ रहा है या 2 सेंटीमीटर वाला छोटा घन पूछ रहा है या 3 सेंटीमीटर वाला छोटा घन पूछ रहा है। बड़े घन को देने के बाद जितने छोटे घन का पूछेगा उतना ही हमारा उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का छोटा घन पूछ रहा था तो मुझे कुछ करना नहीं था, जो बड़ा घन का साइड था उसे क्यूब कर देना है, चाहे वो 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन हो या 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन हो या 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन हो या 7 सेंटीमीटर का बड़ा घन हो या 8 सेंटीमीटर का बड़ा घन हो, एनी अदर कुछ भी हो, आपको बस क्यूब कर देना है। 10 सेंटीमीटर का घन है बड़ा सा और 1-1 सेंटीमीटर छोटे घनों में बांटना है, 10 का क्यूब आंसर। लेकिन 1-1 सेंटीमीटर का ना पूछ के अगर आपसे 2 सेंटीमीटर का पूछ ले, 5 सेंटीमीटर का पूछ ले, तो हम उसे उसके मल्टीपल में डिवाइड करते हैं। ठीक, ये ज़्यादातर हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि हम इसको समझते नहीं हैं और बार बार हम 6 का क्यूब कर देते हैं, जो कि हमारा उत्तर 216 आ जाता है। फिलहाल आप इसे गौर से देखें। उसके बाद घनों में कुछ नाम आते हैं, उस नाम का जिक्र हम लोग करेंगे। जैसे मैं फिर से इस पर आऊँगा, घबराने की बात नहीं है, नहीं समझ में आया मैं दोबारा उधर आके जब यहाँ पे मैंने फार्मूला कुछ लिखा है इसको डिस्कस करूँगा। जब आप घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ अलग अलग सरफेस, जब हम लोग कलर्ड करके छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कुछ तीनों सरफेस जो होते हैं कलर्ड होते हैं, कुछ के 2 सरफेस कलर्ड होते हैं, कुछ के 1 सरफेस कलर्ड होते हैं। तो इस फिगर में मैं आपको इस फिगर में ड्रॉ करके खुद दिखा दिया हूँ कि कुछ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ब्लू पेन से, जहाँ ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है छोटे घनों के काटने के बाद, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा सेंटर क्यूब कहलाता है। सेंटर क्यूब अर्थात
अगर और थोड़ा सा समझे तो वन फेसेस कलर्ड क्यूब, वन फेसेस कलर्ड क्यूब अर्थात हिंदी में एक रंग रंगे वाले सतह, एक सतह घन का एक सतह जो रंगा हो। फिगर में क्लियर दिख रहा है, यही वो घन है जिसका एक सतह रंगा हुआ है अर्थात सेंटर क्यूब। अब तो ये चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 सतह होते हैं, 8 कोना होता है और 12 किनारा होता है, तो मैं इस वीडियो में उसका जिक्र तो करूँगा नहीं। अब चूंकि ये सतह पर है तो एक सतह पर इसकी संख्या इतनी है, तो 6 सतह पर ये जो बीच में जो संख्या आएगी वो किसकी संख्या आएगी? वन कलर्ड सरफेस क्यूब अर्थात ऐसा घन जिसके एक सतह रंगे हो उसे हम सेंटर क्यूब कहते हैं। क्लियर? आ रही है बात समझ में? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? फिर से आइए, अगर आप किनारे पे गौर से देखते हैं तो किनारे पर अगर हम कोना को छोड़ दें तो बीच में कुछ ऐसे किनारे मिलते हैं जिसके सिर्फ 2 सतह रंगे होते हैं, और ये 2 सतह दिखते हैं आपको, और जो दिखता है वही हम लोग रंगते हैं, बाकी तो रंगते नहीं है। तो ये 2 सतह जो रंगा मिलता है आपको, या ये जो 2 सतह मिलता है घनों में, इसे हम लोग मिडिल क्यूब कहते हैं अर्थात 2 फेसेस कलर्ड क्यूब, मिडिल क्यूब। इसको मैं यहाँ भी लिख चुका हूँ कि 2 सतह रंगे घनों की संख्या। आएंगे हम उधर। फिलहाल तीसरा जो आपको ऑलरेडी बताया गया है, कॉर्नर क्यूब, जो हर कोना पे मिलता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर 4 नीचे। और टोटल हम लोग जानते हैं कि टोटल घनों में जो कॉर्नर होते हैं, जो कोना होता है, वो टोटल 8 होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके तीनों सतह दिखते हैं और ये तीनों सतह कलर्ड हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं कि एक घन है जिसको लाल रंग से रंगा गया है, तो कितने सतह हैं जिसका कितने ऐसे घन हैं जिसके एक सतह रंगे हैं, कितने ऐसे घन हैं जिसके 2 सतह रंगे हैं, कितने ऐसे घन हैं जिसके 3 सतह रंगे हैं। तो 3 सतह जो रंगे हैं उसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, वो तो बस कांस्टेंट है, आंसर उसका 8 आता है। 8 कोई भी घन हो, कितना भी बड़ा घन हो, कितना भी छोटा घन हो, अगर काटने के बाद ये पूछा जा रहा है कि टोटल घन ऐसे कितने हैं जिनके तीनों सतह रंगे हैं, 8। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं आप? इन घनों को छांटने के बाद, किनारा छांटने के बाद, सेंटर क्यूब छांटने के बाद, मिडल क्यूब छांटने के बाद कुछ ऐसे भी घन बच जाते हैं अंदर। इमेजिन करिए कि हमने इस साइड को भी काट के निकाल दिया, इस साइड को भी काट के निकाल दिया, और इस साइड को भी काट के अगर निकाल दिया, तो बीच में भी कुछ ऐसे घन बचते हैं जो बिल्कुल ही रंगीन नहीं होते हैं, जिसको हम लोग कलरलेस कहते हैं, और इसे हम लोग इनर क्यूब कहते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 0 फेसेस अर्थात ऐसा जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। ऐसे घनों की संख्या क्या होगी? और इन्हीं सब प्रश्नों पर जब आते हैं, इन्हीं सब के घनों के प्रश्नों पर जब आते हैं, तो आपके किताब में ये फार्मूलाज दिया हुआ रहता है जो हम लोग याद करते हैं। जैसे घनों की कटाई के बाद प्राप्त विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या, एक सतह रंगे घनों की संख्या, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है कि एक सतह रंगे घनों की संख्या 6 × x-2 का होल स्क्वायर। अब समझना ये है कि ये x क्या है। किसी किसी किताबों में ये x भी रहता है और कहीं कहीं इसे n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी किसी किताब में इस वेरिएबल को x दिएगा या फिर किसी किसी किताब में इसे n देगा। अब ये है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसे समझिए आप कि इसे आप ये कह सकते हैं कि या तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है या ये नंबर ऑफ रो है, स्पेशली किसमें? घनों की कटाई में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने लिखा है घनों की कटाई के बाद प्राप्त विभिन्न प्रकार के घनों की संख्या।
घनाभ की कटाई के बाद नहीं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए समझना जरूरी है। आप जब किसी टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए मायने नहीं रखता कि क्वेश्चन आता कैसे है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग मैक्सिमम प्रश्न पर ध्यान देते हैं और हमारा कंसेप्ट छूट जाता है, जिसके कारण से आप बहुत सारे प्रश्न गलत करके चले आते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये जो x है जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, या n, ये नंबर ऑफ कॉलम है या नंबर ऑफ रो है, या बड़े घनों की भुजा। तो बड़े घनों की भुजा कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। बड़े घन की भुजा बटा जितने छोटे छोटे घनों में काटने के लिए कहता है उसकी भुजा। फिर से सुनिए, बड़े घन की भुजा और जिस छोटे घनों में काटने के लिए कह रहा है उस छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा, यही x है या यही n है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बोर्ड पे फिगर है, आप देखिए ध्यान से। फिगर नंबर बी को देखिए कि एक बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर का। इसे जब आप 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन में बदलेंगे तो क्या आएगा, x या n? तो सर बड़ा घन है आपका 6 सेंटीमीटर का और हमें बदलना किस में है, छोटे घन 1 सेंटीमीटर वाले में। तो नंबर ऑफ x या n क्या आएगा, 6। क्लियर? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। या फिर से इस फिगर को देखिए, बड़े घन की भुजा की संख्या क्या है, 6। तो 6 तो है, 6 है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि इस बड़े घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 है, उसे आप 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटिए और बताइए कि कितना घन प्राप्त होगा। तो इस बार छोटे घन की भुजा क्या होगी, 2। और तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, गेट 3। और इस बार आपका x या n का वैल्यू क्या होगा, 3। और ये 3 देखिए क्या है, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 नंबर ऑफ कलम्स। तो बड़ा घन दिया हो तो हम ड्रॉ करके काउंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट x या n निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा घन दे दिया 50 × 50 × 50 का, 50 × 50 × 50 का, और आपसे कहा गया कि 5 सेंटीमीटर की छोटे घन बता दीजिए। तो नंबर ऑफ कॉलम या रो कितने प्राप्त होंगे? तो अभी सर मैंने बताया आपको कि बड़ा घन की क्या है साइज, 50 बटा कौन से छोटे घन में काटना है, 5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स या रो कितना प्राप्त होगा, 10, जो कि आपका यहाँ x का वैल्यू है। ध्यान रखिए, स्पेशली फॉर घन, ये सारे फार्मूला अलग हो जाते हैं जब आप घनाभ को काट के घन बनाते हैं। तो आप इस पूरे फार्मूले को घन से काटकर घन में ही लगाइए। घनाभ से कटकर जब घन बने उसमें ना लगाइए, उसमें डायरेक्ट जब आप इसको यूज़ करिएगा तो गलत होगा। हम बताएंगे कैसे गलत हो जाता है, फिलहाल आप इसको समझिए। अब ये आता कैसे है कि सर ये जो एक सतह रंगों घनों की संख्या है वो तो दिख रहा है हमें यहाँ पे, और हम जानते हैं कि सतह कितने होते हैं, 6। तो 6 तो सर दिख रहा है, 6 दिख रहा है, लेकिन सर x-2 का होल स्क्वायर ये कैसे आ गया? तो फिलहाल मुझे कुछ फिगर को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं नीचे वाले फिगर को हटा रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीनों फार्मूला कैसे बनता है। इसे याद नहीं करना, इसे रटना नहीं है, इसे आपको इमेजिन करना है। आप इमेजिन करिए, भागिए मत, डरिए मत, डराया भी नहीं जाता है, भौकाल नहीं बनाना है, पढ़ाई है, इसको अच्छे से समझिए, इंटरेस्ट लीजिए, फन करिए।
मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस फिगर को कि इसमें वन फेसेस कलर्ड कितने घन है। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा वन फेसेस कलर्ड है। चलिए इसे मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ। ये वो घन है जिसकी एक सतह रंगीन है। अब आप फार्मूला में क्या देख रहे हैं, आप सूत्र में ये देख रहे हैं कि सर इसका जो फार्मूला है वो दिया है 6 × x-2 का होल स्क्वायर या 6 × n-2 का होल स्क्वायर। हमें ये मालूम करना है कि सर इसे हम रट लें 6 - 2 का होल स्क्वायर। नहीं, रटना नहीं है। ध्यान से सुनिए बच्चों, इसे रटना नहीं है। मेरे साथ आप एक इमेजिन करिए कि अगर मुझे ये प्राप्त करना हो, अगर मुझे ये वाला बीच वाला प्राप्त करना हो किसी लकड़ी के गुटके से जो 6-6 सेंटीमीटर का हो और ऐसे निशान उस पर बनाया गया हो 1-1 सेंटीमीटर का, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल क्या करेंगे सर, एक बार इधर से काट कर हटा देंगे, एक बार इधर से काट कर हटा देंगे। आ रही बात समझ में? फिर आप कहेंगे सर ऊपर वाला तो छूट गया, ठीक। तो फिर आप कहिएगा कि सर एक बार फिर ऊपर से काटेंगे और फिर एक बार नीचे से काटेंगे। अर्थात एक बार जब आप कॉलम में, तो कॉलम में 2 बार आप कट करके हटा रहे हैं। और मैंने अभी तो बताया कि ये जो x है या n है, ये नंबर ऑफ कॉलम है या रो है। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं? डरना नहीं है, जादू मंत्र नहीं है पढ़ाई, मंत्र नहीं है कोई, मंत्र में ना पढ़िए। तो x क्या है, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो। तो आप ध्यान से देखिए, मैं इस कॉलम में, अर्थात इस कॉलम में एक बार इधर से काट के हटा रहा हूँ और एक बार इधर से काट के हटा रहा हूँ। तो बच्चों ये बताइए कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है? x है। और कितना बार हटा रहा हूँ मैं? 2 बार। 2 हुआ सर। अच्छा, नंबर ऑफ रो कितना है सर? x है। और ऊपर से हटाया, फिर एक बार नीचे से हटाया, ये काम 2 बार किया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्यूब्स बताएंगे एक सरफेस पे। तो x - 2 का होल स्क्वायर आएगा। a - b सपोज दैट उसी तरह से है ये। तो x - 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये एक सतह पर घनों की संख्या है जो एक सतह रंगीन है उसका, तो ऐसे ऐसे तो 6 सतह हैं। एक सतह ये, फिर यहाँ भी आपको मिलेगा दूसरा सतह ये, फिर यहाँ भी आपको मिलेगा जो मैंने छोटा ड्रॉ कर दिया है तीसरा सतह ये, फिर आपको बॉटम में भी मिलेगा चौथा सतह ये, फिर आपको बैक साइड इधर भी मिलेगा 5वां सतह ये। तो टोटल आपको कितने सतह मिलेंगे? 6। तो आपका फॉर्मूला क्या आया? 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। और ये किसकी संख्या है? ये उसकी संख्या है जिसके एक सतह रंगे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको समझ सकते हैं? हाँ सर, समझ सकते हैं। चूँकि घनों में 12 किनारा होता है या घनाभ में भी 12 किनारा होता है, तो घनों में 12 किनारा होता है, तो फिर वही काम कि सर मुझे किनारा लेना है। तो किनारा, इसके पहले वाले फिगर पे आइए, किनारे जिसमें दोनों सतह दिखते हैं आपको, कलर्ड हैं, जिसके 2 सतह रंगे हो, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे? जिनकी 2 सतह रंगे हो, अर्थात मिडिल क्यूब नंबर। ये सेंटर क्यूब नंबर था, अब हम किस पे आ गए? मिडिल क्यूब नंबर पे। तो मिडिल क्यूब नंबर कैसे निकालेंगे? तो फिर वही, चूँकि मुझे ये मांगा जा रहा है जिसके 2 सतह रंगे हो, चूँकि कोने पे तो 3 सतह रंगे हो जाते हैं, तो इसलिए एक बार ध्यान से देखिए इसको। ये हुए किनारे पे, ये वो घनों की संख्या है जिसके 2 सतह रंगे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे कि सर इसको प्राप्त करना हो तो हमें एक बार इधर से काट के हटाना पड़ेगा ना, और एक बार इधर से काट के हटाना पड़ेगा, और फिर मुझे ये नंबर
मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। तो ये नंबर प्राप्त करने के लिए हमें इस कॉलम से एक बार इधर से हटाना पड़ेगा और एक बार इधर से हटाना पड़ेगा, और ये काम मुझे 12 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घन या घनाभ में किनारे कितने होते हैं? 12। तो ये फार्मूला फिर आपके सामने आ गया, 12 × x-2। ये कैसे सतह? जिनके दो सतह रंगे होते हैं, जिनके दो सतह रंगे होते हैं, वैसे घनों की संख्याओं का फार्मूला आया 12 × x-2। तीसरे पर आए इनर क्यूब। इनर क्यूब किसको बोलते हैं? तो वैसे जिनका कोई भी सतह कलर नहीं हो, जिनका कोई भी सतह रंगीन अर्थात रंगा हुआ नहीं हो, उसे हम इनर क्यूब बोलते हैं, उसे हम इनर क्यूब बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो सर यहाँ हम लोग x-2 का होल क्यूब करते हैं। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये होल क्यूब कर दिए यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ स्क्वायर किया था वैसे हम यहाँ होल क्यूब करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं है। अब आपको इनर क्यूब प्राप्त करना होगा तो 3D में जाना पड़ेगा, त्रिविमीय में जाना पड़ेगा। फिर अर्थात एक बार कॉलम को ऐसे काटेंगे, फिर रो को ऐसे काटेंगे और फिर ऊपर से भी काटेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? अर्थात नंबर ऑफ कॉलम टोटल है कितना? मैं इसे मिटा देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम टोटल है कितना? तो सर x है, x है। इसे प्राप्त करने के लिए ऐसा जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल आप याद कर लेते हैं, याद भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। साम दाम दंड भेद जो अपना लीजिए आप, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक। तो x-2 का होल क्यूब। तो क्या करते हैं आप? तो पहले एक बार आप इसको हटाते हैं, इसको कट करके हटा दिए। चलिए भाई, हटा दिया इधर का साइड का। इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा ब्लॉक है और आपने ये आरी से काट के हटा दी, ठीक। तो फिर आपने ये काम 2 बार किया ना, इधर से भी हटा दिया। तो बीच वाला अगर मैं इसे मिटा दूं, ऐसे ऐसे मिटा दूं, ध्यान से देखिए आप, ये मिला, मिला ना, अभी तो मिला। फिर आप एक बार ऊपर वाले काट का इधर से हटाइएगा, हटाइएगा ना। तो फिर रो में से एक बार ऊपर हटाइएगा, एक बार नीचे हटाइएगा। तो फिर ये हटाना पड़ेगा ना x-2। तो फिर एक बार आप ऊपर वाला हिस्सा हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे। इमेजिन सोचिए, ऊपर का एक बार ऐसे आलू जैसे आप काटते हैं, ऐसे काट के हटाएंगे, जैसे नारियल काट के आप कभी डाब पीते हैं। फिर नीचे का भी ऐसे काट के हटाएंगे, रो हटा। लेकिन अभी भी एक डायमेंशन बचा है जिसको हम लोग ऐसे काटना है, ऐसे। फिर एक बार आप ऐसे काटेंगे, ये साइड से ऐसे वर्टिकल, जैसे आप पनीर काटते हैं, इसको हटा दिए। फिर उधर से पीछे वाले को पीछे हटा दिए, अर्थात x-2 ऑल्सो। और ये तब आपका गेट होगा x-2 का होल क्यूब। नहीं मालूम होता है बहुत बच्चों को कि सर ये कैसे आता है। अब हमारे सामने जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी फार्मूलाज आपको बना के रखा है कि बड़े घन को काटने के बाद विभिन्न प्रकार के प्राप्त छोटे घनों की संख्या। अब ये फार्मूला है जो मैंने अभी आपको समझाया कुछ देर पहले। तो उसमें ये है कि एक सतह रंगे हो तो उसका फार्मूला ये 6 × x-2 का होल स्क्वायर। 2 सतह रंगे हो तो उसका फार्मूला ये 12 × x-2 का नॉट होल स्क्वायर, सिंपल। और कोई सतह नहीं रंगा हो तो इनर क्यूब x-2 का होल क्यूब। और कोना तो सिंपल है, ऑलवेज 8 होगा। और इसके तीनों सतह क्या होते हैं? इनके तीनों सतह रंगे होते हैं, इनके तीनों सतह रंगे होते हैं। रही बात कि सर ये x क्या है, तो सर ये x क्या है? ये x है उस बड़े घन को काट कर जब छोटे छोटे घनों में बांटते हैं तो वो नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो या बड़े घन की भुजा डिवाइडेड छोटे घन की भुजा जिसमें काटना है, तो जो आता है वही x का मान है। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं?
क्लियर। इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर आएंगे कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न पर आएंगे हम लोग और प्रश्न को देखेंगे कि कैसे प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्न पर आते हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे घन, एक बड़े घन को काटकर छोटे घन की प्राप्त होती है और उसमें जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको दिखाया। आपके स्क्रीन पर और बोर्ड पे ये दिख रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको मैंने दिया है। क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को जो लाल रंग से रंगा है उसे 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को जो लाल रंग से रंगा है, जो लाल रंग से सामने फिगर बना हुआ है, जो लाल रंग से रंगा है और उसे हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि कुल घनों की संख्या। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ डील कर रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल घनों की संख्या बता दीजिए। तो कुल घनों की संख्या बता दीजिए। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि या तो आप नंबर ऑफ कॉलम मालूम कर लीजिए, स्तंभ, या फिर आप नंबर ऑफ रो मालूम कर लीजिए, क्षैतिज। चूँकि घन को काटकर घन प्राप्त करना है तो नंबर ऑफ कॉलम अर्थात ये वाली वर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का क्यूब हम लोग कर देंगे, अर्थात उत्तर हमारा आएगा 125 अर्थात 125। ये वही है जो x है। और मैंने बताया था x या n कैसे आता है, बड़े वाली घन की भुजा डिवाइडेड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे हटा के साइड में लिख भी दे रहा हूँ। ये जो x प्राप्त होता है ये होता है बड़ा वाला L लार्ज डिवाइडेड L स्मॉल। कोई दिक्कत? इसे आप x कहें या n कहें। तो x हमें मालूम चल गया, x हमें मालूम चल गया कितना, 5। अर्थात अब x हमें मालूम चल गया कितना आ रहा है सर, तो x का वैल्यू सर आ रहा है 5। क्यों 5 आ रहा है? क्योंकि हमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है। तो 5 में हम 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। आ रही बात समझ में? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों सतह रंगे घनों की संख्या। तो 3 सतह कहाँ रंगे हो सकते हैं? सोचिए, 3 सतह कहाँ रंगे हो सकते हैं? तो सर 3 सतह कहाँ रंगे हो सकते हैं? तो कोना पे रंगे हो सकते हैं। तो घनों में कोना कितने होते हैं? सिंपल 8 होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा, ये भी कह देगा प्रश्न में कि अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है। 6 सतह अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है, उजला से, हरा से, काला से, नीला से। इट डजंट मैटर, इस पर जाएंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं इस बात को। समझिए कि कोना, और कोना होता कितना है? 8। अर्थात दूसरे प्रश्न का उत्तर तो बिना सोचे समझे हम लोग सीधे से देंगे कि सर 3 सतह रंगे घनों की संख्या। तो सर कंडीशन ये है कि कोने की बात की जा रही है, अर्थात एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, फिर एक कोना यहाँ, अर्थात टोटल संख्या कितनी? 8 उत्तर हो जाएगा हमारा। आ रहा बात समझ में? तीसरे क्वेश्चन पर आए, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे। एक सतह रंगे घनों की संख्या, अर्थात ऐसे घनों की संख्या बताएं जिनके सिर्फ केवल एक ही सतह रंगा हुआ हो। अब ये कहाँ फाइंड कर सकते हैं, कहाँ संभावना है, जिसमें हमें कहाँ दिख सकता है? तो सर ये वो जगह है जहाँ एक सतह रंगे हैं। अगर आप काउंट भी करना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट काउंट करना नहीं है, ये तसल्ली के लिए मैंने काउंट कर दिया आपको। ये 9 आएंगे कैसे? तो सर मैंने आपको कुछ देर पहले इसी स्क्रीन पर मैंने आपको फार्मूला अच्छे से समझाया था कि एक सतह रंगे वाले घनों की संख्या क्या होती है। ये सी नंबर उत्तर, बी का क्या हो जाएगा हमारा? 8। सी, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या 6 × x - 2 का होल स्क्वायर, और x क्या है? 5। दिख रहा है आपको? x क्या है? 5। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे
और जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 5 रखेंगे, 5 में से 2 गया 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 6 54 अर्थात 54। अर्थात एक सतह पर यदि 9 घन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं तो सिंपल 6 सतह पे कितने घन ऐसे प्राप्त होंगे, 9 छक 54 प्राप्त होंगे 54। अगले क्वेश्चन पे आइए, डी नंबर क्वेश्चन पे, 2 सतह रंगे घनों की संख्या, अर्थात किनारे पे 2 सतह रंगे होते हैं, किनारे पर ही 2 सतह रंगे होते हैं, जिसे हम लोगों ने मिडिल कॉर्नर कहा था, मिडिल क्यूब्स कहा था। तो देखिए 1 2 3, और इसका फार्मूला मैंने पिछले अभी कुछ देर पहले समझाया आपको कि 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 एक्स माइनस 2, एक्स क्या है बाबू, तो एक्स हमारा है 5, तो 5 माइनस 2 गेट 3, 12 3 अर्थात 12 में 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 36। अर्थात एक सतह रंगे घनों की संख्या 54, 2 सतह रंगे घनों की संख्या 36। आ रही बात समझ में? तो हमें कॉर्नर मालूम चल गया, एक सतह रंगे घनों की संख्या मालूम चल गया, और 2 सतह रंगे घनों की मालूम चल गया 36। ठीक, और टोटल घन कितने, छोटे छोटे टोटल घन कितने, तो मैंने ऑलरेडी ए में बता चुका हूँ 5 का क्यूब, तो यहाँ आएगा 125। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं मेरे बात को? एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ ताकि अगले प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। अब यहीं से प्रश्न बदलता है, आप डर जाते हैं, बस कुछ नहीं, यही सारे वेरिएशन करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जहाँ मैंने फुल लाल रंग से रंगा है, क्वेश्चन में कह देता है कि विपरीत सतहें अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। जैसे 2 विपरीत सतह लाल रंग से, फिर अगला विपरीत सतह काला रंग से, फिर उसके अगला विपरीत सतह हरा रंग से। अब आप परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ तो रंग अलग अलग दे दिया। कोई बात नहीं, रंग अलग अलग दे दिया है, ये फार्मूला तो नहीं बदल सकता घनों के लिए। तो अगर अलग अलग रंगों से रंगकर सतह दे दिया है तो हम सबको गुना करके नहीं निकालेंगे, अलग अलग करके देखेंगे। आ रही बात समझ में आपको? ई नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, रंगहीन घनों की संख्या, अर्थात बीच में। तो बीच के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि x माइनस 2 का होल क्यूब, और x क्या है आपका 5, तो 5 माइनस 2 3, और 3 का क्यूब 27, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 27। अब आप ये देखिए ध्यान से कि तीनों सतह रंगा हो 8, एक सतह रंगा हो 54, 2 सतह रंगा हो 36, और कोई भी सतह नहीं रंगा हो 27। क्या इन सबको जोड़कर हमें ये प्राप्त हो रहा है? पूरा घन आ रहा है? जरूर आ रहा होगा, आप जोड़कर देख सकते हैं। जोड़कर देखिए आ जाएगा। अगर मैं यूनिट प्लेस को जोड़ूँ, यूनिट डिजिट को ही सिर्फ जोड़ूँ तो 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25 आ रहा है, आ जाएगा 125 आएगा ही। अर्थात मैंने कहीं से घन को छोड़ा नहीं है दोस्तों। आ रही बात समझ में? हाँ, इसके बाद जब हम लोग प्रश्न पर आएंगे जो कि प्रश्न नंबर F, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? छोटी सी चीज़ है ना, इसे हम लोग समझा नहीं पाते हैं या आप इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शब्द का ही खेल है, कोई जादू कोई मंत्र नहीं है, कोई बहुत बड़ा तिकड़मबाज ये वो नहीं है। आप शब्दों को अच्छे से समझिए, शब्द को अच्छे से समझिए, अपने टाइम का सही यूटिलाइज करिए, तो शब्दों को सही से समझिए। आइए हम लोग F नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कम से कम एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। कम से कम एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, अर्थात कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एट लीस्ट, इसे ही हम लोग कहते हैं कम से कम।
तो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये जानना चाहता है कि आप इस वर्ड के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, और ये बहुत कारगर है। ये मैथ्स में, लिमिट में बहुत जगह आता है। आप इसे अच्छे से रखिए। एटलीस्ट, कम से कम कहने का मतलब कि न्यूनतम एक बाध्यता है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके पास कम से कम 10 रुपया होना चाहिए, तो आपके पास कम से कम 10 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि कम से कम आपके पास 10 रुपया होना ही चाहिए। अधिक कितना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर 10 से 9 हो गया तो हम आपको आने नहीं देंगे क्लासरूम में। अर्थात कम से कम का मतलब होता है मिनिमम बाउंड्री, इतना तो रहना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अर्थात अगर कम से कम 10 रुपया, अर्थात अगर आपके पास 11 रुपया है, 12 रुपया है, 12 लाख है, 20 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 से 9.99 नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? कम से कम का मीनिंग समझ रहे हैं? तो अब इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया कि एटलीस्ट, अर्थात कम से कम एक सतह रंगा हो। अर्थात इस प्रश्न पूछने वाले ने आपसे ये कह दिया कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसमें कम से कम एक सतह रंगा हो। तो आपके साथ ये कंडीशन ये लग गया कि उसकी एक सतह रंगी होनी चाहिए। अर्थात 2 सतह भी होगा तो ऐड कर लेंगे, और 3 सतह भी रंगा होगा तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऊपरी लिमिट तो है नहीं। मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप? अर्थात न्यूनतम उसने कर दिया कि उस घन को मत जोड़ लीजिए जिसका कोई सतह रंगा नहीं हो। ध्यान से, उसने यहां फिक्स कर दिया कि आप यहां से जोड़िए, कम से कम एक सतह रंगे हो। तो एटलीस्ट का ये मीनिंग है यहाँ पे कि आप एक सतह रंगे वाले को भी जोड़िए, 2 सतह रंगे वाले को भी जोड़िए जो कलर्ड है, साथ में 3 सतह जो रंगे हैं उनको भी ऐड करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहीं आकर फंस जाते हैं प्रश्न में, क्योंकि ये ऊपर का कोई मीनिंग नहीं है। आप कहते हैं सर क्या पढ़ा रहे, ऊपर से तो सब यहाँ से दिक्कत होता है जब आपसे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर ये प्रश्न है तो हमारा क्या उत्तर होगा? तो देखिए, कम से कम एक सतह, तो एक सतह रंगे वाले की संख्या कितनी है? 54। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? तो एक सतह की रंगे वाली की संख्या 54, क्लियर? प्लस 2 सतह की रंगने वाली की संख्या, घनों की संख्या 36, प्लस 3 सतह रंग से रंगे होने वालों की संख्या 8। ये तो ऑलरेडी 8 होगा, हमेशा ही 8 होगा। आप इसे जोड़ लीजिए, कितना आएगा, जोड़ के देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 90, और 90 8 98। समझ में आ रहा है? अर्थात ऐसे घन जिनके एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड हो, वैसे घनों की संख्या 98 होगी, 98 होगी। डिफरेंट आ रहा है समझ में? ठीक इसके नीचे एक और प्रश्न है, उसे आप ध्यान से देखें। यह प्रश्न जहाँ ये नीचे से लिमिट कर रहा था, इस प्रश्न में इसने महत्तम को, अर्थात मैक्सिमम को लिमिट कर दिया कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। प्रश्न को पढ़िए, ऐसे कितने घन हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हो? अर्थात इसे इंग्लिश में हम लोग एटमोस्ट कहते हैं। एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अब आपको ऊपर वाली लिमिट दे दी गई कि आप वहीं तक घनों की संख्याओं को गणना करिए जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सतह रंगे हो, 3 सतह वाले को मत काउंट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे घनों की जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगे हो, अर्थात 1 सतह वाले भी आ जाएंगे इसमें, और फिर 2 सतह वाले भी आ जाएंगे इसमें। बात समझ में आ रही है मेरी? समझ पा रहे हैं आप? 8 नहीं लेंगे हम, समझ पा रहे हैं आप? तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक सतह वाला भी और प्लस दो सतह वाला भी। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, तीन सतह वाले पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा दो सतह रंगे हो। तो एक सतह रंगे होने वाले की संख्या 54 प्लस दो सतह रंगे होने वाली घनों की संख्या 36 एंड दैट इज 90। समझ पा रहे हैं आप? तो एक जगह उत्तर हमारा 90 आ रहा है और एक जगह उत्तर हमारा 98 आ रहा है। ध्यान से 98 कब आएगा, जब आपसे एटलीस्ट यहाँ पूछा जाएगा। 90 कब आएगा, जब आपसे ये पूछा गया कि एटमोस्ट टू फेसेस कलर्ड। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रश्न पर हमने लगभग एक हर तरफ से जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वैसे करके मैंने आपको प्रश्नों को दिया है। इन प्रश्नों को आप एक बार अपनी कॉपी पर लिखकर ध्यान से बनाएं और फिर से आप एक बार इसे अपने तरह से, अपने से, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आप सीख गए, एक बार अपने कलम कॉपी को उठाइए और इसे अपने हिसाब से बनाइए। सोचिए, जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा होगा। और इस फिगर को भी आप ड्रॉ करिए खुद से। कुछ देर पहले दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन पे समझाया कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस घन के कितने बन सकते हैं, जिसमें एक घन छोटा सा दिया था, 5 सेंटीमीटर का एक ठोस घन था, जिसे हमें छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के छोट घनों में काट कर प्राप्त करना था। और उस पर FG तक मैंने आपको प्रश्न को बताया। ये एक अगला प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन, जिसे आप ध्यान से बोर्ड पर लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं और इसे आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि उत्तर क्या आ सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ठोस घनाभ जिसका आयाम 50 सेंटीमीटर गुने 40 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है, तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है 60, 20, 40 या 80। एक ठोस घनाभ जिसका डायमेंशन 50, 40, 30 दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि मिनिमम इससे हम कितना घन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अगर नहीं बन पाए तो कोशिश करिएगा। आइए हम इसे बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। यूँ तो ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है कि सर ये तो बहुत छोटा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, हम लोग आसानी से घन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। एक ठोस घनाभ जिसका डायमेंशन अर्थात आयाम 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं। मिनिमम, आप इस घनाभ से मिनिमम कितने क्यूब्स अर्थात घन प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए कितने घन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अगर मैं उत्तर बताऊं आपको तो हमारा उत्तर 20 आएगा, 20 आएगा। इंटरेस्टिंग, शॉक्ड कि सर 20 कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि न्यूनतम कितने घन प्राप्त होंगे। हमें कम से कम घन क्यूब्स को प्राप्त करना है इस घनाभ से, और इस घनाभ की सारा डायमेंशन दे रखा है कि लंबाई 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो इससे हम कम से कम मिनिमम कितने घन बना सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न के हल पर चलते हैं हम लोग कि इसे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, अर्थात सॉल्यूशन। तो आप बताइए कि इसका डायमेंशन क्या क्या दे रखा है। तो सर डायमेंशन दे रखा है 50, 40 और 30। तो 50, 40, 30 में आपको कुछ दिख रहा है कि सबसे बड़ा घन अगर मुझे निकालना हो, इस घनाभ में से सबसे बड़ा घन निकालना हो, जो सबसे बड़ा हो, तो सर ये दिख रहा है कि हम 30-30 का निकाल सकते हैं। अर्थात हम यहाँ से भी 30 निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी 30 निकाल सकते हैं और हम यहाँ से 30 निकाल सकते हैं। तो अब क्या बचा। तो सर लेंथ में 20 बच गया, लेंथ में 20 बच गया। सर चौड़ाई में 10 बच गया,
चौड़ाई में 10 बच गया, और ऊंचाई पूरा कट करके निकालेंगे। इमेजिन करिए कि मैंने इस घनाभ को इधर से पीछे से ठीक पनीर के टुकड़े की तरह इसे समझिए, जो 50, 40 और 30 सेंटीमीटर के डायमेंशन में फैला हो, और हमने इधर से 30 चौड़ाई से, और फिर ऊंचाई तो 30 है ही, पीछे से मैंने पूरा कट करके पीछे वाले हिस्से को क्या कर दिया, हटा दिया ना, हट गया। इमेजिन करिए कि अब क्या बच गया, अब आपका ये बच गया, शेप बचा ना। तो एक बड़ा घन 30 इंटू 30 इंटू 30 का हमने काट कर क्या कर दिया, आउट कर दिया एक घन। तो आप बताइए कि 30 इंटू 30 इंटू 30 का कितना घन निकला, एक निकला। अब इस चौड़ाई में कितना बच गया, कितना हमारा डायमेंशन बचा हुआ, इधर 10 और इधर कितना बचा हुआ है, तो सर 20 बचा हुआ है, और हाइट तो 30 है ही। फिर इस 30 को इमेजिन करिए, सोचिए कि हमने 10-10 में बांट दिया, तो ये जो 30 हमने यहाँ तक काटा था, इस 30 को भी हमने क्या किया, 10-10 में बांट दिया। तो यहाँ तक ध्यान से देखिए, यहाँ तक 10-10 का घन प्राप्त हुआ, अर्थात 10 इंटू 10 इंटू 10 का कितने घन प्राप्त होंगे यहाँ से, ध्यान से देखिए, चूँकि इधर तो 10 ये बचा था, और जो 30 हाइट थी, ऊंचाई थी, उसे भी मैंने 3 भागों में बांटा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? तो अब कितना आ गया, ध्यान से देखिए, तो कितना आ गया, चूँकि मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम घन बताने हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा निकल जाए वो ज़्यादा सोचेंगे हम कि जितना बड़ा से बड़ा डायमेंशन का निकल जाए, क्योंकि 20 भी अभी है, तो 20 बाई 20 बाई 20 का कितना निकल सकता है उसे भी, इसलिए मैं इसे बढ़ा के यहाँ तक नहीं ले जाऊँगा। तो 10 बाई 10 का कितना निकलेगा, क्योंकि जो बचा हुआ था, अब तो ये 10 बचा हुआ था, तो 10 बाई 10 में तोड़ना मेरी मजबूरी है, तो यहाँ तक पार्ट हम 10 बाई 10 में तोड़ के ही निकालेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसे यहाँ तक क्यों नहीं बढ़ाएं, फिर ये सवाल गलत हो जाएगा, उत्तर गलत आएगा आपका। तो यहाँ तक आपकी जो घनों की प्राप्ति होगी 10 बाई 10 का, वो होगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसे भी हम मिटा देंगे, समझ में आ रहा है? बचा क्या कि आपका ये वाला हिस्सा बचा, यानी 20 और ये 30, इधर से 20 और ये पूरा आपकी जो ऊंचाई है वो 30। तो इससे हम मैक्सिमम 20 बाई 20 का घन निकाल सकते हैं। तो 20 बाई 20 का जब घन निकालेंगे हम लोग, 20 बाई 20 का घन निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए आप, चूँकि ये हाइट 30 है, तो यहाँ तक ये 20 हो गया, ये यहाँ तक 20 हो गया, और चूँकि ये पूरी चौड़ाई 40 थी, तो इसे 2 भागों में बांट दिया, 20-20 बांट दिया। तो नीचे वाला 2 क्यूब दिख रहा है आपको, 2 क्यूब 20 बाई 20 का है, ये भी 20, ये भी 20, और आपका ये भी 20, ये वाला भी 20। आ रहा समझ में? ये जो घन यहाँ मिलेगा, ये वाला भी कितना होगा, 20 होगा, अर्थात 20 बाई 20 के 2 घन मिलेंगे आप। समझ में आ रहा है? फिर आपका क्या बच गया, अब जबकि ये 20 बाई 20 का सब निकल गया, तो अब आपके फिर हाथ में क्या बच गया, 10। ये नीचे से हट गया, ये नीचे से मैं हटा दे रहा हूँ इसे, सोचिए, ये हट गया। तो अब क्या बच गया आपके पास, तो सर ऊपर से 20 और फिर ये हिस्सा वाला 10। तो अब फिर आपकी मजबूरी कि इसे मैं 10 बाई 10 में ही बांटना पड़ेगा हमें, तो फिर इसे हम 10 बाई 10 में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल फिर से 10 इंटू 10 इंटू 10, टोटल कितना, 8। और इन्हें आप जोड़िए, 20। प्रश्न को एक बार आप अपने से अभ्यास करिए। प्रश्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो ये है
कि न्यूनतम, अर्थात हम ये सवाल में बनाने वक्त हम ये कोशिश करेंगे कि बड़ा सा बड़ा घन हमारा ज़्यादा निकले, ताकि घनों की संख्या छोटी आए। डायमेंशन क्या दे रखा है? 50, 40, 30। इस पे और भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो कुछ भी और डायमेंशन 60, 30, 20 भी हो सकता है, या 70, 50, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये डाला जा सकता है। तो न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो हमें कोशिश क्या करना है कि हमें जितना बड़ा बन सके घन, वैसे घनों को एलिमिनेट करना है और काउंट करना है। कोशिश ये करनी है कि जितना बड़ा बन जाए, क्योंकि यहाँ 30 से बड़ा तो बनता नहीं। तो पहले हमने क्या कर दिया कि 30 को आउट कर दिया। फिर 30 को जब आउट किया तो फिर 20 वाला भी था, तो 20 वाले को भी आउट किया। तो जब 20 वाला आउट हो गया तो 10 वाली मजबूरी है, बड़ा सा बड़ा घन यही बनेंगे अब। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो एटलीस्ट बनेंगे वो आपके आएंगे 20। बात समझ में आ रही? कितने आएंगे? 20। अगर प्रश्न में ये पूछता है कि घनों की संख्या बता दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अलग था। फिर अब एक सेंटीमीटर में भी काट सकते थे, 2 सेंटीमीटर में भी काट सकते थे, है ना। ऐसे प्रश्नों में जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे ये डालेगा न्यूनतम कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले बार हम लोग एक नया टॉपिक फिर से लेकर आएंगे। चूँकि घन घनाभ का ये पार्ट 2 था और मुझे लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। आप प्रश्न बनाएं, बेहिचक आप प्रश्न बनाएं और प्रश्न बनाकर खुद से प्रयास करें। नहीं बनता है तो आप मेरे नंबर पे कमेंट करें, मैं थोड़ा और रिकमेंड आपको कर दूंगा और बता दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।